नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में, हूं प्रियंका उपल आनंद। तो तमाम सारे संकेतों के साथ शो में चलिए स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त की खबर है, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आज सुबह 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर, सारी जानकारी से जुड़ी हुई दिल्ली में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ा जवाब दिया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर, और वो भी देर रात 1:30 बजे। लेकिन और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आज सुबह 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिटेल्स मिलती हैं, ये सब 10 बजे साफ होगा। लेकिन अनुवेश शास्त्र हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के पास ये जो 9 ठिकाने थे, वहां एयर स्ट्राइक हुई, देर रात एयर स्ट्राइक हुई। पिछले कई दिनों से पहलगाम अटैक के बाद हम देख रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो टेंशन बढ़ती दिख रही थी, उसके बीच कल एक जवाबी कार्रवाई। और अब क्या कुछ बड़ी डिटेल्स आई हैं, कौन से 9 ठिकाने थे, क्या और दूसरी डिटेल्स हैं, आगे की किस तरह की कार्रवाई होगी, इन सब पर बड़ी क्लैरिटी हमें तब मिलेगी जब 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल निकल कर आएगी। ऑपरेशन सिंदूर इस जगह को, इस ऑपरेशन को पूरा नाम दिया गया है। अनुवेश हमारे साथ बने हुए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से। अनुवेश, और क्या डिटेल्स आपके पास हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल रात देर रात भारतीय थल सेना ने, वायुसेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 अलग अलग ठिकानों को टारगेट बनाया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मिसाइल एयर स्ट्राइक की गई। इन 9 के 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, लगभग एलओसी से 100 किलोमीटर अंदर तक हमने पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको निस्तनाबूद किया है। इसी के साथ साथ जेईएम और एलईटी के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में आते हैं, उन हेडक्वार्टर्स को निस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं, आज भारत में पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक दिन में 11 बजे बुलाई है। इस कमेटी में ये तय किया जाएगा कि इस स्ट्राइक के बाद अब कौन कौन से और नए पैमाने सिक्योरिटी के जो बढ़ाए जा सकते हैं, या किसी भी तरीके का अगर रिटेलिएशन होता है तो उसको किस तरीके से निपटा जाएगा। वहीं पे 10 बजे भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के उन 9 ठिकाने जहां पे टारगेट किया गया, वो कौन से 9 ठिकाने थे, और इसी के साथ साथ उन 9 ठिकानों में जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनके क्या नाम है, या फिर उनमें से कोई बड़ा अगर नाम निकल के आता है। सूत्रों के मुताबिक अगर बताऊं तो एक बड़े टेररिस्ट एलईटी के एक बड़े कमांडर को मार गिराने का यहां पे अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं पे टोटल संख्या जो बताई जा रही है, 100 से अधिक टेररिस्ट को बहावलपुर में मारा जा चुका है। मुजफ्फराबाद में वो कई टेररिस्टों को मारा गया है। तो अभी जो एक्चुअल काउंट है वो 10 बजे के बाद पता चलेगी, जब भारतीय सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन दिल्ली में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। इस पूरे ऑपरेशन को पीएम मोदी खुद इस ऑपरेशन को देख रहे थे, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो वॉर रूम है, वहां पे सारे के सारे आला अधिकारी, आला अफसर वहां पे मौजूद भी रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है हमारे दर्शकों को कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था, उसको आकाश मिसाइल से मार गिराया गया। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट को JF-17 जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा था, उसको मार गिराया गया है। और अभी मीटिंगों का दौर जारी है। पीएम की सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो 11 बजे बताई जा रही है, उसमें देखना होगा कि उससे क्या निकल के आता है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये अभी है कि 10 बजे जो भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें वो कौन कौन से और नए पहलू बताएगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब रीजन में स्कूल और कॉलेजेस दोनों को बंद कर दिया गया है। वहीं पे एलओसी पे कल रात
से भारी आर्टी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन आर्टी शेलिंग्स के दौरान लगभग 3 भारतीय सिविलियंस की कैजुअलिटी या उनके मरने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन इसी के बावजूद पाकिस्तान से लगातार आर्टी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स को फायर किया जा रहा है। ओके अनुवेश, ठीक है, तो यानी ये बड़ी डिटेल्स निकाल